एक शहर में एक लड़की रहती थी। उसे मैथ से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। सभी कहते थे मैथ्स बहुत कठिन है। वो लड़की धीरे से मुस्कुराती और कहती थी कठिन है इसीलिए तो पसंद है। उस लड़की की खास बात ये थी कि उस लड़की का जो सुबह होता था ना, वो मैथ्स से शुरुआत होता था और रात में भी उसका अंत जो होता था वो मैथ्स के साथ ही होता था। लेकिन एक अजीब बात है ना, जब भी उस लड़की से कोई सवाल नहीं होते थे ना, तो उसके हाथ कांपने लगते थे। उसके हाथ कांपने लगते थे, उसके आंखों से आंसू आ जाते थे और वो लड़की खुद से कहती थी शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, सभी मुझसे आगे निकल जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन उसी कांपी को देखते हुए उनके टीचर ने पूछा उससे कि आज रो क्यों रही है तू? लड़की ने कहा सर देखिए ना, मुझसे कोई सवाल नहीं हो पाता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं तुरंत भूल जाती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा और सारे लड़के मुझसे आगे चले जाएंगे। टीचर कुछ बोले नहीं। टीचर 2 मिनट तक अपनी जगह पे शांत रहे और उसको ले गए अपने कमरे के पास। वहां पे 2 मोमबत्तियां रखी हुई थी। उन्होंने दोनों मोमबत्तियों को जलाया। एक मोमबत्ती जो थी वो पतली थी और दूसरी मोमबत्ती जो थी वो मोटी थी। दोनों मोमबत्तियों में से पतली मोमबत्ती जो जल्दी जलने लगी और जल्दी जल्दी जलकर बुझ गई, जबकि जो दूसरी मोमबत्ती यानी जो मोटी वाली मोमबत्ती थी ना, वो बहुत आराम से जल रही थी। टीचर ने उससे पूछा क्या जल्दी जलने वाली मोमबत्ती को हम ये कह सकते हैं क्या कि ये अच्छा है और धीरे जलने वाला खराब है? उस लड़की ने कहा नहीं सर, दोनों का काम तो रोशनी देना है और दोनों तो रोशनी दे ही रहे हैं। बस टीचर ने उसके बाद कहा बिल्कुल सही, तुमने सही कहा। जो जल्दी सीखता है इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो दुनिया में हमेशा आगे जाएगा। इसका कोई नियम नहीं है कि जल्दी सीखने वाला दुनिया में आगे ही जाएगा और धीरे सीखने वाला पीछे रह जाएगा। हाँ, एक बात का तो प्रमाण है कि जो धीरे से और गहराई से सीखता है ना, उसे दुनिया कभी हरा नहीं पाती है। टीचर ने उस लड़की की कॉपी मांगा। लड़की के कॉपी को उन्होंने खोला और देखा कि हर सवाल के बाद कुछ सवाल उसके गलत होते थे और उसके बाद उस पर कट लगा होता था। टीचर ने देखा कि एक एक सवाल 5-5 बार उस लड़की ने काटे हुए होते हैं। टीचर ने कहा कुछ दिखा इसमें? तो बच्ची ने कहा हाँ सर देखिए ना, कितनी बार मैंने सवालों को काटा है, कितनी बार गलत हो गए हैं। टीचर ने कहा यानी तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं ये देख रहा हूं कि तुमने सवाल गलत किए पर तुमने हार नहीं माना। हर 5 गलत सवालों के बाद छठे सवाल पे तुम्हारा आंसर आया है। तुमने उस सवाल को किया है, तुमने छोड़ा नहीं है। अगर तुम हार मानना नहीं छोड़ रही हो तो फिर ये कैसे कह सकती हो कि इस दुनिया में तुम सबसे पीछे रह जाओ? पता है यहाँ तुम्हारा जिद देखने को मिल रहा है। तुम जिद्दी हो और उस जिद के वजह से तुमने इन सवालों को सही सही करके छोड़ा है। याद रखना, दुनिया में वो इंसान कभी भी बड़ा नहीं माना जाता जो एक बार में जीत जाता है। बड़ा तो वो बनता है जो हजारों बार हारने के बाद भी हार नहीं मानता, उसको करके ही छोड़ता है। पता है, एक सवाल में 10 मिनट लग जाना ये तुम्हारे बुद्धि का प्रमाण नहीं है, बल्कि 5 बार गलत होने के बाद भी फिर भी उस सवाल पे वापस आना ये तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है कि तुम हार मानने वाली लड़की नहीं हो। और बेटा पता है, जिंदगी में जीत हमेशा तेज लोगों की नहीं होती। जिंदगी में जीतते तो वो लोग हैं जो अपने डर को भी हराकर आगे बढ़ जाते हैं। उस दिन उस लड़की को एहसास हुआ कि उसका डर उसका मैथ्स नहीं था। उसको अपने मैथ्स के डर से नहीं लड़ना था, बल्कि उसको अपने मन के डर को हराना था। उस दिन उस लड़की ने खुद से एक वादा किया, आज के बाद मैं अपना तुलना किसी से नहीं करूंगी। और वही लड़की एक दिन मंच पे खड़ी थी और मंच पे खड़े होकर उसने भाषण दिया कि मैं शायद सबसे तेज लड़की नहीं थी क्लास की और ना ही मैं सबसे चालाक लड़की थी, लेकिन हाँ एक काम मैंने किया, मैंने अपने डर को अपना भविष्य बनाने नहीं दिया। और आपको भी ये सलाह देती हूँ कि अगर आप भी किसी सवाल को करने में टाइम लगाते हो तो याद रखना आप धीरे हो, ना कामयाब नहीं। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि शायद धीमी खुशबू देने वाले पौधे ही ज्यादा समय तक रहते हैं। थैंक यू सो मच।